अब जहां तक बात है कि भाई अभी सहमात का खेल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। राजनीतिक चश्मे से भी इसको देखा जाएगा और देखा जाएगा। बिहार है और मामला जेडीयू बीजेपी का है, तो हर चीज को राजनीति से देखा जाएगा, राजनीतिक चश्मे से जोड़कर देखा जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई नीतीश कुमार तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा चले गए हैं, राज्यसभा उनको भेजे गए हैं। चर्चा थी कि वो दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में बंगला भी मिल गया है, दिल्ली में तो रह नहीं रहे हैं, 7 सर्कुलर रोड में रह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं शशुतम। हमारे साथ है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है और जहां एक तरफ बीजेपी कुछ खेल कर रही है, वहां जेडीयू भी पीछे नहीं है। नीतीश कुमार भी डायरेक्ट मैदान में उतर गए हैं। अभिषेक, बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, हम तो अक्सर कहते हैं कि राजनीति में इतना सद्भाव होता नहीं है। सहमत का खेल तो चलता ही रहता है, एनडीए हो या कोई भी दूसरा गठबंधन हो, और अगर दोस्ती बीजेपी के साथ है तो भाई आपको शतरंज का खेल खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो खेलेगी। इसमें तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ शतरंज का खेल खेलेगी। और कहाँ नहीं खेला है, महाराष्ट्र का उदाहरण है, चिराग पासवान उदाहरण है, पशुपति पारस उदाहरण है, दूसरे राज्यों में उदाहरण है, नीतीश कुमार खुद ही उदाहरण है। घटना का जिक्र तो मैं बार बार करता हूं जब सहमत के खेल की बात होती है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, बिहार में दोस्ती चल रही थी और अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था। यह भी तो एक राजनीति का स्थापित सत्य है, एक राजनीतिक इतिहास के पन्नों में वो घटनाक्रम दर्ज है। अब जहां तक बात है कि भाई अभी सहमत का खेल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हमने खबर की है, और हमने क्या खबर की है, मीडिया रिपोर्ट्स में आज बहुत शोर शराबा है, मीडिया के गलियारों में बहुत शोर शराबा है कि भाई नीतीश कुमार के जो चहेते अफसर माने जाते थे उनकी एक एक करके छुट्टी हो रही है। सम्राट चौधरी एक एक कर चुन कर उनकी छुट्टी कर रहे हैं और अपने चहेते अफसरों को लगा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कहने को यह भी कहा जा सकता है कि भाई ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किन अफसरों के साथ सहज होकर काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक चश्मे से भी इसको देखा जाएगा और देखा जाएगा। बिहार है और मामला जेडीयू बीजेपी का है, तो हर चीज को राजनीति से देखा जाएगा, राजनीतिक चश्मे से जोड़कर देखा जाएगा। एक घटनाक्रम यह भी हुआ कि भाई डिप्टी सीएम जो दोनों हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, उनके नाम के आगे से एक नोटिफिकेशन में उनके नाम के आगे से उप मुख्यमंत्री शब्द गायब था। इसको लेकर विपक्ष ने भी बड़ा शोर शराबा किया, मीडिया के गलियारों में भी इसकी बहुत चर्चा रही। तो चलिए उसको टाइपिंग मिस्टेक मान लिया जाए, संयोग मान लिया जाए कि प्रयोग मान लिया जाए, अब जो भी मान लिया जाए। और इन सारे खेल के बीच आज नीतीश कुमार खुद मैदान में उतर गए हैं। ये जो आपने कहा कि मैदान में उतर गए हैं, तो नीतीश कुमार मैदान में आज उतर गए हैं। हालांकि अक्सर उतरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज अचानक वो पहुंच जाते हैं जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, जेडीयू दफ्तर में, और तस्वीरें दर्शकों के लिए हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार आज एक तरह से जेडीयू दफ्तर में गए, लोगों से उन्होंने मुलाकात की। तो अब सवाल ये है कि भाई नीतीश कुमार तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा चले गए हैं, राज्यसभा उनको भेजे गए हैं। चर्चा थी कि वो दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में बंगला भी मिल गया है, दिल्ली में तो रह नहीं रहे हैं, 7 सर्कुलर रोड में रह रहे हैं और पटना में ही रह रहे हैं। अब कहा गया था कि राज्यसभा का सेशन चलेगा, सदन का सत्र चलेगा, तब वो दिल्ली जाएंगे, बाकी समय बिहार में गुजारेंगे। सदन का सत्र चला तब भी वो दिल्ली नहीं गए, वो बिहार में ही रहे। तो नीतीश कुमार बिहार में हैं, आज अचानक जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पहुंचे। और देखिए, जो मेरा ख्याल है, मुझे जो लगता है कि भाई नीतीश कुमार को अगर भनक लगेगी, भनक लग चुकी होगी और नीतीश कुमार इन चीजों को देख रहे होंगे। बड़ा प्रशासनिक अनुभव रहा है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं वो लंबे वक्त तक, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं 2 दशक से ज्यादा वक्त तक। तो जाहिर तौर पर वो इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और उनको जब लगेगा कि भाई वाकई खेला शुरू हो गया है, और जो जिस खेल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, भाई चहेते अफसरों की विदाई हो रही है और बाकी सारी चीजें हो रही है। क्या सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के रास्ते पर हैं? जैसे जीतन राम मांझी ने रिमोट कंट्रोल
सीएम बनने से इनकार कर दिया था और नीतीश कुमार की या जेडीयू की अपेक्षा थी कि जीतन राम मांझी रिमोट कंट्रोल सीएम होंगे। तो खैर जीतन राम मांझी का मामला अलग था। जीतन राम मांझी जेडीयू के ही नेता थे। जीतन राम मांझी के पास अपनी कोई ताकत नहीं थी। बाद में भले जब जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई, तो जेडीयू के कुछ लोग उनके साथ हो लिए। यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक है, जेडीयू के पास 85 विधायक है। तो जाहिर तौर पर ये एक मामला है। तो जेडीयू नीतीश कुमार को अगर भनक लगेगी या अगर बर्दाश्त से बाहर, जिसको कहते हैं कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, तो जाहिर तौर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच कटता आ सकती है, टकराव की स्थिति हो सकती है। ये मैसेज देने की कोशिश जरूर नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। जो जेडीयू के नेता ये डायलॉग बोलते हैं कि मैं हूं ना, नीतीश कुमार ने कहा कि मैं हूं ना, तो ये बताने की कोशिश जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नहीं की गई। उनके असंतोष को या उनके अंदेशे को खत्म करने के लिए कि भाई पार्टी का क्या होगा, ये बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी को भी कि हम हैं, नीतीश कुमार हैं। तो समय समय पर जेडीयू ये एहसास दिलाती है, नीतीश कुमार भी शायद यही एहसास बीजेपी को दिलाते हैं कि अभी हम हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं और मैदान में हैं। देखिए, जिन चीजों की चर्चा हम अक्सर करते हैं या मीडिया के गलियारों में जिस बात की चर्चा होती है कि अब तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, अब तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से सरकार है बिहार में, जेडीयू सहयोगी की भूमिका में है, बीजेपी बड़ा भाई है, उसके क्या क्या खतरे हैं, उसका खतरा तो आरजेडी पर कम ही है, आरजेडी को उससे बड़ा नुकसान नहीं है, उसका खतरा तो पहले जेडीयू पर है। उसका नुकसान, अगर बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो उसके कई खतरे तो जेडीयू पर हैं। पार्टी के अस्तित्व पर संकट है, जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, आगे जो नीतीश मॉडल से सम्राट मॉडल में सरकार शिफ्ट हुई है, तो जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर इसका संकट होगा और आगे असहजता बढ़ सकती है। जेडीयू बीजेपी के बीच सहमत के खेल तो दिख ही रहे हैं, शुरू हो गए। अब छोटा खेल कह लें, बड़ा खेल कह लें, आप इसको सामान्य तरीके से लें, असामान्य तरीके से लें, संयोग कहें, प्रयोग कहें, लेकिन जो चीजें हो रही हैं, कई घटनाओं का जिक्र हमने शुरू में किया, तो जाहिर तौर पर इस बीच नीतीश कुमार ने आज एक तरह से मैदान में उतरकर ये बताने, या उनको उतारा जा रहा है मैदान में, जेडीयू की तरफ से उनको मैदान में उतारा जा रहा है, ये मैसेज जाए कि नहीं भाई, नीतीश कुमार अभी हैं और नीतीश कुमार एक्टिव हैं। बीजेपी को भी एक बड़ा मैसेज आए कि भाई देखिए, अभी नीतीश कुमार हैं। तो जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को ये मैसेज देकर रखना चाहती है, समय समय पर एहसास दिलाना चाहती है। एक तो ये कि नीतीश कुमार अभी हैं, ये मत भूलिए, नीतीश कुमार को हल्के में मत लीजिए, जेडीयू को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं और फिर हमारे पास 85 विधायक हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से कितना खौफ खाती है या इन चीजों को कैसे देखती है, कितनी गंभीरता से इन चीजों को लेती है, देखना होगा। लेकिन इतना जरूर होगा, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो सहमत का खेल चल रहा है वो थोड़ा और ज्यादा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को हल्के में लिया, तो फिर ये स्थिति परिस्थिति आ सकती है कि जेडीयू भी आर पार के मोड में हो। हालांकि ये अभी दिखता नहीं है, अभी आपको लगेगा कि दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक है। और हमने कल ही कहा था कि जब आप पूछेंगे जेडीयू के नेताओं से और बीजेपी के नेताओं से इन चीजों पर, तो वो कहेंगे सब फालतू बात है, ऑल इज वेल है। राजनीति में तो लोग ऑल इज वेल कहते हैं, लेकिन जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं वो ऑल इज वेल वाली तो नहीं है। भाई नीतीश कुमार को क्यों बार बार मैदान में उतरना पड़ रहा है, क्यों अपने पार्टी दफ्तर में जाना पड़ रहा है? पार्टी उनकी पार्टी है, उनका दफ्तर है, वो जाएं। लेकिन इसका एक राजनीतिक मतलब यह भी है कि बीजेपी को भी मैसेज देना है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, बता रहे हैं बीजेपी को कि मैं हूं ना, ये अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं बता रहे हैं सिर्फ कि मैं हूं ना, बीजेपी को भी बता रहे हैं कि मैं हूं ना, ताकि भारतीय जनता पार्टी पर कंट्रोल बना रहे। लेकिन हाल में जो कुछ चीजें हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल
खिसकता जा रहा है। सरकार पर से जो कंट्रोल है नीतीश कुमार का, वो उतनी पकड़ नीतीश कुमार की इस सरकार पर नहीं दिख रही है, और नीतीश कुमार का जो रिमोट है वो काम नहीं कर रहा है, मेरा ख्याल है। इसीलिए मुझे लगता है कि जेडीयू के अंदर भी थोड़ी बेचैनी अंदर खाने होगी इस बात को लेकर। जी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या नीतीश कुमार को मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है, जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।